जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और समस्त वैभव को, अपने राज्य को छोड़ करके और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे ऋषि महर्षियों को पता चलता कि हमारे जो राजा हैं परीक्षित, महर्षि श्रृंगी का श्राप लग गया। वह आमरण अनशन पर बैठे हैं तो सभी उनसे मिलने जाते। जो लोग भी मिलने जाते तो राजा परीक्षित उनसे दो ही प्रश्न पूछते। पहला प्रश्न पूछते कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, और दूसरा जीव का कल्याण कैसे होगा। यही दो प्रश्न पूछते। यही कथा हम लोग कल विराम दिए थे। सभी ऋषि महर्षि पहुंचते, उनसे यह प्रश्न पूछते। तो ऐसा नहीं था कि वह ऋषि महर्षि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे। विषय ये था कि राजा परीक्षित पूरे भूमंडल के जो वैभव था उसको क्षण भर में त्याग दिया। तो महाराज, जब अगर श्रोता श्रेष्ठ है तो वक्ता उससे श्रेष्ठ चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पीएचडी मास्टर डिग्री लेकर के सभी लोग बैठे हों और कोई हाई स्कूल और इंटर पढ़ने वाला व्यक्ति उनको पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। भाव वहाँ ये था कि राजा परीक्षित ने समस्त पृथ्वी के वैभव को क्षण भर में त्याग दिया, छोड़ दिया और जाकर के आमरण अनशन पर बैठ गया। तो उनसे बड़ा त्यागी वह होगा जो इस संसार के वैभव को हाथ तक नहीं लगाया। उसी समय सुखदेव भगवान आते हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामतटमानपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बलौर्वधूतवेशः। अवधूत वेश में महाराज, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, एक कौपीन बस लपटे हुए हैं और देखते देखते सामने से जैसे सुखदेव भगवान उस राजा परीक्षित के पास में आए, महाराज जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए थे सभी लोग खड़े होकर के सुखदेव भगवान का स्वागत किया। देखिए, आपके जीवन में अगर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान आपके घर आए, आपके घर कोई अतिथि आवे तो खड़े होकर के स्वागत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अतिथि संत ब्राह्मण आ जाए, आप कुर्सी पे बैठे रहें। खड़ा होकर के स्वागत करना चाहिए, भले वो उम्र में क्यों ना छोटा हो, फिर भी वह आया है तो वह अतिथि है। अतिथि देवो भव की भावना होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते। ऐसा जीवन में होना चाहिए। कथा यह बताती है, संस्कार देती है कि आपके दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो खड़ा होकर के उसको सम्मान करें, उसे आसन पर बैठाएं। जब वह बैठ जाए तब खुद आप बैठें। पहले उसे जलपान कराएं, फिर उसके कुशल क्षेम को पूछें, फिर आने का कारण पूछें। यह अतिथि देवो भव की भावनाएं हैं।
उम्र में सबसे छोटे हैं सुखदेव भगवान। उनसे बड़े बड़े उम्र में लोग वहां बैठे थे। जैसे सुखदेव भगवान को आते देखे सभी लोग खड़े होकर के स्वागत किए। सुखदेव भगवान ने किसी के तरफ देखा नहीं, सीधे जा करके वहां बैठ गए। जैसे सुखदेव भगवान बैठे, राजा परीक्षित ने स्वागत किया, पूजन किया। और राजा परीक्षित ने उनसे भी यही प्रश्न किया, क्या कि अति शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न किया, जीव का कल्याण कैसे होगा। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन तुमने ये जो प्रश्न किया है वह बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तुम्हारे प्रश्न से कथा प्रकट होती है, भगवान की सत्संग प्रकट होता है। देखिए, प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए कि जो जीव का कल्याण करे। किसी संत महात्मा, किसी ब्राह्मण के पास, किसी विद्वान के पास जाएं तो ये ना पूछें कि मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी, मेरा दुकान कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। वह परमात्मा जो है सबको चलाने वाला है, वो स्वयं चलाएगा। जाना चाहिए किसी संत, किसी ब्राह्मण के पास तो अपने मुक्ति का प्रयोजन से जाना चाहिए, मुक्ति के बारे में पूछना चाहिए।